Friends, Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today discuss about the chapter Surface Chemistry and topic Catalysts and Catalysis. So today discuss main topic types of catalysis. 4 type catalysis यहां पर हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस और 4 टाइप का होता है कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है आपका पॉजिटिव कैटालिसिस। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका कैटालिस्ट। व्हेन कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस, ऐसा कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, इसे कहा जाता है आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट और इसके फेनोमेना को कहा जाता है, प्रॉपर्टी को कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। तो है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय कैटालिस्ट आर एक्सटर्नल सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड फेनोमेना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव कैटालिसिस आपका इंपॉर्टेंट है इसमें इसका एग्जाम्पल। तो पहले देखते हैं हम ऑल एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस आर पॉजिटिव कैटालिसिस। सारे एग्जाम्पल जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के हैं वही सारे पॉजिटिव कैटालिसिस के भी हैं। जैसा कि लिखा गया, फर्स्ट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल प्लैटिनम। प्लैटिनम के प्रेजेंस में यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो यहां पर प्लैटिनम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और कहलाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन किया जाए प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो ये आपका होगा पॉजिटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाए प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 7 to 800 डिग्री सेल्सियस, यहां प्लैटिनम आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है, इसके फिनोमेना को कहेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, प्लैटिनीकृत एस्बेस्टॉस है या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, इसके प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बनता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसे कहा जाता है आपका चैम्बर प्रोसेस। क्या नाम है आपका? चैम्बर प्रोसेस है, जिसके द्वारा फॉर्मेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यदि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया तो आपका लेड चैम्बर प्रोसेस हो जाता है और इसके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है H2SO4 का। तो यहां नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? पॉजिटिव कैटालिसिस। ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, मींस इंक्रीज ही करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले सब्सटेंस का नाम क्या है? पॉजिटिव कैटालिस्ट और इसके फेनोमेना को कहेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। मेनी एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय O2,
ऑक्सीडेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू क्लोरीन बाय डीकन प्रोसेस। डीकन प्रोसेस के द्वारा जो है हम क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है CuCl2 के ऊपर क्लोराइड, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यहां है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल कैटालिस्ट है पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड है, इसमें फ्लो किया जाता है आपका हाइड्रोजन गैस, इसका हाइड्रोजनेशन होता है, दानेदार सॉलिड में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वेजिटेबल घी कहा जाता है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आयरन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन तेजी से होगा। तो ये है हैबर प्रोसेस। आगे मैन्युफैक्चर ऑफ मेथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है, जो फॉर्मेशन करता है मेथेन का बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको यहां पर ध्यान देने की बात है पॉजिटिव कैटालिस्ट की, जिसका ओनली वन वर्क है, आपका फंक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। इसमें है आपका क्यूपरिक क्लोराइड, निकेल, आयरन, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड निकेल इज आर पॉजिटिव कैटालिस्ट, मींस चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, मींस आपका इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, और फेनोमेना को कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग है आपका निगेटिव कैटालिसिस। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस को कहा जाता है निगेटिव कैटालिस्ट, और इसके फेनोमेना को कहा जाता है निगेटिव कैटालिसिस। तो ये है रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये है आपका एक्सटर्नल सब्सटेंस, और ये एक्सटर्नल सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, डिक्रीज कर दे। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज by external substance means catalysts are called negative catalysts and phenomena is called negative catalysis। तो ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, डिक्रीज करेगा, इसी एक्सटर्नल सब्सटेंस का नाम होगा नेगेटिव कैटालिस्ट। और इसकी प्रॉपर्टी, इसका कैरेक्टर, इसका फेनोमेना, इसका गुण, इसे कहेंगे आप नेगेटिव कैटालिसिस है। तो यहां एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड बाय एयर। एयर के द्वारा सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो सोडियम सल्फेट बनता है। पहले ये फास्ट बनता है, बट प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल यहां रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये कहलाता है आपका, ये क्या है, निगेटिव कैटालिसिस, एंड फेनोमेना को निगेटिव कैटालिसिस कहा जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका डिकम्पोज होता है, बट ग्लिसरीन डाल देने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, और ये आपका कहलाता है निगेटिव कैटालिसिस। यहां चलते हैं आप ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म की कहानी क्या है, ये लिया जाता है अब आपका एक बोतल, ये हो गया बॉटल, और इस बॉटल में रख दिया जाता है आपका क्लोरोफॉर्म। ये जो बॉटल है ये आपका होना चाहिए कलर्ड, और डाट तक भर करके रखेंगे आप क्लोरोफॉर्म।
CHCl3 फुलफिल्ड विद डार्ट। इसको डार्ट तक आप भर करके रखते हैं। अगर डार्ट तक भर कर न रखा जाए तो यहां से जो है आने वाला लाइट जो है, आने वाली लाइट रेज जो है ये इंटर कर जाएंगी, और यदि लाइट इसमें इंटर कर गई तो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के द्वारा इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीडेशन हो गया तो बन जाता है COCl2, जिसे कहा जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, या कहा जाता है आपका फास्जीन गैस। दिस इज ए वेरी पॉइजनस गैस। ये फास्जीन गैस अत्यंत पॉइजनस है, और इस क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोश के रूप में, निश्चेतक के रूप में। तो इसे जो है हम यूज करते हैं बेहोश के रूप में, और यदि ये ऑक्सीजन इसमें इंटर कर जाए तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा विषैली गैस, पॉइजनस गैस। तो इस पॉइजनस गैस को बनने से रोकने के लिए, अगर बने भी तो धीरे धीरे बने, इसमें मिला दिया जाता है आपका 1% एल्कोहल। अब ये 1% एल्कोहल जो होता है आपका एथिल एल्कोहल, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। यदि आपका कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस बनती भी है तो स्मॉल अमाउंट में बनता है, कम क्वांटिटी में बनता है, जो हार्मफुल नहीं हो पाता है। अदरवाइज इसके प्रेजेंस में एनिमल की जान भी जा सकती है। इससे रोकने के लिए 1% एथिल अल्कोहल मिला करके डार्ट तक भर करके रंगीन बोतल में, रंगीन कलर्ड बॉटल में डार्ट तक भर करके इसे रखा जाता है। अदरवाइज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और बनेगा पॉइजनस गैस फास्जीन। अब ये क्वेश्चन आया कि क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है? ये निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। कलर्ड फुल बॉटल में क्यों रखा जाता है? अदरवाइज ऑक्सीडाइज्ड होगा और कार्बोनिल क्लोराइड नामक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होगा। 1% एथिल अल्कोहल क्या काम करता है? तो निगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये जो आपका एथिल अल्कोहल है, यहां आप देख सकते हैं, ये है आपका C2H5OH, C2H5OH, और ये है आपका कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए ये आपका बन जाता है HCl। क्या बन गया? HCl इज इक्वल टू, और आप जोड़िए, एथिल 2 बार है, C2H5 ट्वाइस, CO यहां है, O यहां है, CO3, तो ये हो गया है आपका कार्बोनेट और +2 HCl। तो जब एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, अगर कार्बोनिल क्लोराइड बन भी गया तो इस कार्बोनिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल रिएक्शन कर लेता है और जो है डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है। दिस इज ए नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। ये विषैला पदार्थ नहीं है। तो ये आपका एथिल अल्कोहल इससे रिएक्शन करके नॉन पॉइजनस सब्सटेंस डाई एथिल कार्बोनेट बनाता है, इसीलिए इसमें 1% मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल। तो ये है आपका डिफिनीशन। लास्ट में चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। यदि बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराया जाए, कोई भी एल्डिहाइड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहां है डाइफेनिल एमीन जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है और इसे कहा जाता है निगेटिव कैटालिस्ट। तो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय एक्सटर्नल सब्सटेंस कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट एंड फेनोमेना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिसिस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आता रहा। 1% एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया गया, फुलफिल करके बोतल, कलर्ड बोतल में क्यों रखा गया,
क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा। ये सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका निगेटिव कैटालिस्ट का। हम बात करते हैं अपने दैनिक जीवन की। जितने स्वचालित वाहन हैं, मोटरसाइकिल, मोटर कार हैं, इसमें हम फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में पेट्रोल यूज करते हैं। और पेट्रोल यदि आपका इम्प्योरिटी ज्यादा है तो इसे गाड़ियों में जब डाला जाता है तो देखेंगे कड़कड़ाहट के साथ मेटेलिक साउंड मिलता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। कड़कड़ा करके ये मेटेलिक साउंड उत्पन्न करता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। जो कड़कड़ाहट के साथ मेटेलिक साउंड उत्पन्न होता है इसे कहा जाता है आपका नॉकिंग। तो इसे कहा गया है आपका नॉकिंग। ये हो गया है आपका नॉकिंग। जो मेटेलिक साउंड मिला उसे आपका कह दिया गया नॉकिंग। अब ऐसा सब्सटेंस जो नॉकिंग को कम कर देता है उसे कहा जाता है आपका एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो इस मेटेलिक साउंड को कम कर दे। मेटेलिक साउंड को यदि कम कर देता है तो इसे कहा जाता है आपका एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। तो ये हुआ नॉकिंग। जो आपका मेटेलिक साउंड उत्पन्न हो रहा है, ऐसा सब्सटेंस जो इन आवाजों को कम कर दे उसे कहा जाता है एंटी नॉकिंग आपका सब्सटेंस। अब एंटी नॉकिंग जो सब्सटेंस है वो है टेल, नाम है टेट्राएथिलेट, यही डाल दिया जाता है। तो आपका जो साउंड है, कड़कड़ाहट के साथ मेटेलिक साउंड आता है, ये कम हो जाता है। अर्थात ये काम करता है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट का। तो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस मीन्स आपका टेल टेट्राएथिलेट इज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। बहुत बार आया है आपका नीट और जी में आपका आया हुआ क्वेश्चन, सभी एंट्रेंसों में आया हुआ क्वेश्चन है टेल, व्हाट इज द टेल, टेट्राएथिलेट इज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइलिन रिटार्ड्स डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये जो आपका एसिटाइलिन है ये नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। नेगेटिव कैटालिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देना। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कब करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके। ये भी क्वेश्चन है आपका बना, इंक्रीजिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी देन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। तो नेगेटिव कैटालिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि इंक्रीज होगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, वही है नेगेटिव कैटालिस्ट।